हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। आप देख सकते हो फ्राइडे के सेशन में ओला का शेयर आपको 9.28% ऊपर देखने को मिला। शेयर आ चुका है 41 रुपीज़ के लेवल पे। और अगर आप देखोगे ना, इसका जो 52 वीक हाई है, यानी यहाँ पर जो 52 वीक हाई है ओला इलेक्ट्रिक का, वो कितने रुपए का लेवल है? लगभग 88.59 का। यानी यहाँ से अभी भी ये शेयर 50% नीचे है। अब यहाँ से इसके टारगेट क्या होने वाले उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर फ्राइडे के सेशन में इतना ऊपर क्यों गया उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ डेटा निकल कर आ रहा है वो भी शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि शेयर के अंदर आपको इतनी बड़ी रिकवरी क्यों देखने को मिली। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ओला इलेक्ट्रिक है उसने रिपोर्ट किया है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर 9020 यूनिट का दिसंबर के अंदर, अकॉर्डिंग टू वाहन डेटा। ये कंपनी ने बताया है ऑफिशियली। उसके बाद देखोगे यहाँ पर 9.28% की तेजी आपको फ्राइडे को देखने को मिली। शेयर 41 रुपीज़ के लेवल तक गया और कंपनी ने बताया कि उन्होंने बेचा है लगभग 9020 यूनिट दिसंबर 2025 में, अकॉर्डिंग टू वाहन डेटा। और इनका जो मार्केट शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का वो बढ़ के हो चुका है 9.3%। उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली, जो कि नवंबर 2025 में सिर्फ 7.2% की थी। यानी जो मार्केट शेयर है वो कंपनी का बढ़ गया दिसंबर 2025 में। अब इसका रीजन उन्होंने दो चीजों को दिया, एक है हाइपर सर्विस को और एक है हाइपर डिलीवरी को। ये दो चीजों की वजह से कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा, कंपनी की सेल्स बढ़ी। ये दोस्तों कंपनी ने बताया है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि हाइपर सर्विस और हाइपर डिलीवरी होता क्या है। तो देखिए, दोनों ही ऑनलाइन ऐप के अंदर एक फीचर है, दो फीचर है, जिसका नाम है हाइपर सर्विस। सबसे पहले हाइपर सर्विस की अगर मैं बात करूं तो ये सर्विस के अंदर आपको इन ऐप एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर प्रोवाइड करके दिया जाता है, जहां पर कंपनी आपको डिलीवरी टाइम प्रोवाइड करती है कि आप यहां पर कौन से टाइम पे डिलीवरी दे सकते हो। आप यहां पर ऑफिशियली अपनी गाड़ी को सर्विस करवा सकते हो एक गुड क्वालिटी सर्विस सेंटर के अंदर, जहां पर आपको आपके जितने भी पार्ट्स चेंज होने या रिपेयर होने उसका सारा लिस्ट आपको उसी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। आपको अगर चेंज करना है तो आप उसको टिक कर सकते हो, नहीं करना है माइनस कर सकते हो। बहुत सारे फीचर उसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। और उसमें आपको जल्द से जल्द यहाँ पर क्या किया गया है कि आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी सर्विस करके आपको हैंडओवर कर दी जाएगी, इसका भी बेहद ख्याल रखा गया है। तो ये चीज़ों को चेंज करने के बाद ना थोड़ा सा ट्रस्ट मिलना शुरू हो चुका है। जो कस्टमर का ट्रस्ट थोड़ा सा खत्म हो गया था ना, वो अब बढ़ना शुरू हो चुका है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। और इसी वजह से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर फ्राइडे के सेशन में आप कह सकते हो कि आपको शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली। अब ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि भाई हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर 2025 में नियरली 12% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है और मार्केट शेयर बढ़ रहा है। अब एनालिस्ट अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है शेयर को लेकर। उन्होंने यही चीज़ बताई है कि ये जो शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का, ये सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। स्टॉक ने रिबाउंड किया है अपने लो से और एक रेजिस्टेंस बनाया है 40-45 पर। उसको अगर ब्रेक करता है तो वहां से 48-52 रुपीज़ का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट रहेगा 38 रुपये से लेकर 34 रुपये का। ये दोस्तों यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है, मेरी पर्सनल राय कोई नहीं है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन भी नहीं है। मैं सिर्फ एनालिस्ट का यहाँ पर आप कह सकते हो आपको पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। इसको आपको आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है। उन्होंने टारगेट बता दिया तो यही टारगेट होगा, जाएगा जाएगा। उन्होंने सिर्फ बताया है नेक्स्ट अपसाइड हर्डल। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गारंटी दे दी है कि भाई 52 रुपये जाएगा, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है मार्केट में। सो यहाँ पर जो एक हर्डल लेवल होता है टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन आपको पता चला है। अब जाना नहीं जाना डिपेंड करेगा मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर। अगर मार्केट के सेंटीमेंट ओला इलेक्ट्रिक को लेकर खराब होंगे तो कोई कितना भी कह ले कि 52 रुपये जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। अगर सेंटीमेंट्स अच्छे होंगे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को लेकर मार्केट के अंदर, तो शेयर ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और एनालिस्ट है जिनका नाम है क्रांति बोथिनी, डायरेक्टर है इक्विटी स्ट्रेटेजी वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के। इन्होंने कहा है कि एक हाई रिस्क शेयर है। कंपनी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स देखना पड़ेगा, आउटलुक देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस का।
और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है वो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रह सकता है। ओशो कृष्णन का भी ये मानना है एंजल वन के कि जो लाइफ टाइम लो है 31 का है, वहाँ से एक नेकलाइन बनाकर ऊपर गया है। 40-42 का रेंज एक बड़ा रेजिस्टेंस रेंज है, जहाँ से अगर अच्छी सस्टेनेबल बाइंग आती है वहाँ से तो मोमेंटम बढ़ सकता है और वहाँ से 48 रुपीज़ के नेक्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है। तो सभी की अपनी अपनी राय है दोस्तों, आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ओला इलेक्ट्रिक के जो सेल बिजनेस हेड है विशाल चतुर्वेदी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है कंपनी से। रिज़ाइन का जो रोल है उनका था कि बिजनेस हेड थे वो ओला इलेक्ट्रिक सेल के, और 31 दिसंबर को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कंपनी की तरफ से। कंपनी की जो उन्होंने रीज़न बताया रिज़ाइन करने का वो पर्सनल कमिटमेंट्स है, यानी कोई और कंपनी में उनकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट रहेगी, इस वजह से उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक सेल बिजनेस से, जो कि बिजनेस हेड थे, वहाँ से उसकी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है विशाल चतुर्वेदी ने। सो ये बड़ा अपडेट आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए जेन्युइन कंसर्न जो है कंपनी की सेल्स को लेकर है, कंपनी के लॉसेस को लेकर है। जब तक ये नहीं सुधरते इसको हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला शेयर कहेंगे, यानी इसमें यहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी का सेल्स का डेटा ये कह रहा है कि भाई कंपनी यहाँ पर लगातार अपने सेल्स को डिक्लाइन कर रही है। सो यहाँ पर ये शेयर का जो आप कह सकते हो एक रेटिंग है मेरी तरफ से, वो है हाईली रिस्की शेयर है। सिंपल सी बात है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है उसमें मुझे हर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिलती है, हर क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ अगर देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, फिर आगे बात हो सकती है। जब कंपनी यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट ही नहीं कर पा रही है तो उसको हम हाई डीप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसमें एंटर करने का मतलब ही नहीं है। अगर एज ए इन्वेस्टर मेरा मोटिव ये है, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए ना पहले। अगर आपका मोटिव क्लियर है कि भाई आप चाहते क्या हो स्टॉक मार्केट से, आप चाहते हो कि आप ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसे बनाओ, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पेनी स्टॉक भी उसमें से एक है। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग को थोड़ा बिलीव करते हो कि भाई कंपाउंडिंग नाम की एक चीज़ होती है जिससे बड़ा पैसा बना जा सकता है, तो आपके लिए एसआईपी है, सिप करिए आप। आपके लिए म्यूचुअल फंड्स है, आपके लिए ब्लू चिप स्टॉक है, आपके पास इंडेक्स फंड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वैसे ऑप्शंस मुझे लगता है जो सस्टेनेबल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। तो वैसे अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हो तो उसके लिए हम अलग से वीडियो करेंगे कि आप एज अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टर्स कैसे बन सकते हो मार्केट में, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे अर्न कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये रिस्की वाला शेयर है, इसमें रिस्क काफ़ी इन्वॉल्व है, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है और अभी भी कंपनी लॉसेस कर रही है। एक बार कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, अपनी सारे बिजनेस के जो आप कह सकते हो ख़राब चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व कर लेगी अगर कंपनी, तो डेफिनेटली यहाँ से ओला का कमबैक हो सकता है। लेकिन अभी के लिए एक हाईली रिस्की शेयर है। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।